हाँ तो भाई लाड लो एक बार फिर से मेरे सभी नौजवान साथियों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। भाई आज मैं सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हारने के डर को अपने आप के ऊपर कभी हावी नहीं होने देना है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है और भाई सेना में ही जाना है, आपको लक्ष्य हासिल करना है, तो सीधी सी बात है बाधाएं आएंगी। कभी दौड़ में या कभी मेडिकल में कभी एग्जाम में जरूर आप रह सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाधाओं के डर से कि भाई ये समस्याएं आ गई और उसकी वजह से अपना लक्ष्य बदल लो। जो आदमी हर स्थिति परिस्थिति के अंदर हर चीज से लड़ने के लिए तैयार है, उसके अंदर उत्साह है जीत हासिल करने का, तो उसको कोई नहीं हरा सकता। वो सलेक्शन लेके रहेगा। भाई वो आपने सुना होगा, घायल तो यहां हर परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो लाड़ लो, मेहनत अपनी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी देखो आने वाले 20 दिन के अंदर अंदर लगभग सभी स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट की भर्ती क्लोज हो जाएगी और आधे से स्टेट के डिस्ट्रिक्ट लगभग कवर हो चुके हैं। अब बालक रनिंग निकाल दे रहे हैं, कुछ रह जा रहे हैं। भाई चाहिए अपनी लक थोड़ा सा साथ नहीं दिया हो, चाहिए मेहनत में थोड़ी बहुत कमी रह गई हो, जिसको अगली बार पूरी कर लेना। लेकिन अगर जोश है तो आप जरूर जो है एक शीट अपनी पक्की इस बार ना तो अगली बार करके रहेंगे भाई। ठीक है, बालक रनिंग निकाल ले रहे हैं, मेडिकल में फिट हो जा रहे हैं, उनको एग्जाम की डेट मिल जा रही है जनवरी में। जो अनफिट हो जा रहे हैं उनको बोल दिया गया है भाई मेडिकल तोड़वा के आप आ सकते हैं, आपको एग्जाम की डेट जनवरी में। एग्जाम सभी का एक साथ होगा, अगर आपका नहीं टूटता है तो फिर आप अनफिट हो जाएंगे इस भर्ती के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से कहानी सारी चल रही है, आने वाले समय में भी सारे हो जाएंगे। लेकिन जो जो बालक फिट होकर एग्जाम की डेट लेके आ जा रहा है, अब उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, सर इस बार मेरिट क्या रहेगी। हमने एक्सीलेंट मारा है या फिर हम गुड में आए हैं, हमने 10 20 मारे हैं, 9 मारे हैं, क्या कहानी रहेगी इस बार। मेरिट पिछली बार की तरह रहेगी या घटेगी या बढ़ेगी, क्या रहेगी कहानी। इस बार रनिंग में बंदे भी ज्यादा लिए गए हैं। आप इस चीज को कुछ बंदे मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये टाइम डिसाइड नहीं करता आप कितने टाइम में रनिंग मार रहे हो, आप आगे के बच्चों में रहो। उनको बालक लेने हैं वैकेंसी के हिसाब से। अब जोन 4 में इस बार वैकेंसी इतनी ज्यादा थी। देखो जोन 4 के सेंटर साउथ में थे, मैं इस बार साउथ के मतलब नहीं जा पाया और ना टच में रह पाया, वहां से थोड़ा ज्यादा दूर पड़ जा रहा है। लेकिन मेरे जो साथी हैं, मेरे स्टेट से जो भर्ती देखने गए थे, राजस्थान के जितने मेरे छोटे भाई हैं, कुछ से मेरे को जानकारी मिली थी, कुछ जो भाई मेरे सगे संबंधी है जो भर्ती मार के आए हैं। तो उस हिसाब से मैं बता दूं, इस बार जोन 4 की पिछली बार बहुत बड़ी दुर्गति हुई थी। राजस्थान की वहां गया था, दो दो तीन तीन चार चार बालक पकड़े थे, धर्म प्रमाण पत्र में निकाल दिया था उनको। ठीक है, लेकिन इस बार 25 25 30 30 37 37 बालक एक एक बैच से लिए इस बार, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है। जोन 4 की हुई है भाई, बल्ले बल्ले। ठीक है, मैंने बोला था टाइम की वैल्यू नहीं रखी जाएगी, इनको बालक चाहिए वैकेंसी के हिसाब से। कंपटीशन इनको उसी लेवल पे ले जाना, लास्ट में ले जाके। मतलब इनको क्लियर है भाई, इतनी ज्यादा वैकेंसी है तो बैच गैल इतने बालक पकड़ने हैं, और फिर एवरेज रहता है कि इतने लगभग मेडिकल में छट जाएंगे और एग्जाम में इतने हमें निकालने, टॉप क्रीम हमें लेनी है। ठीक है, तो ये बात है। कहीं मतलब वैकेंसी के हिसाब से काफी सेंटरों पे इस बार ज्यादा बालक भी पकड़े गए हैं। तो कुछ सेंटर पे बालक जैसे शुरू में जोन 2 की, जैसे जोन 1 की जो शुरू में ट्रेडमैन और क्लर्क की भर्ती आई थी, उसमें बहुत बालक काटे थे, मतलब 4 4 5 5 7 7 बालक पकड़े थे। लेकिन बाद में जीडी की शुरू हुई है, तो मतलब जीडी की भर्ती में बालक लिए जाएंगे ज्यादा, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है। ठीक है, मैंने बोला सारा खेल वैकेंसी का है। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, टाइम की वैल्यू कहीं भी नहीं है, बात सीधी है वैकेंसी के हिसाब से। बैच गए उनको बंदे लेने, कितने बंदे हमें पकड़ने हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से पिछली बार की तरह अलग अलग सेंटर पे अलग अलग भर्ती रैली ग्राउंड में अलग अलग तरीके से बालक पकड़े जा रहे हैं। टाइम अच्छा खासा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई टाइम नहीं दिया, क्योंकि सर्दी में ऐसा भी नहीं है कि एक बैच दौड़ा और उसमें से मान लो 10 बालक या 8 बालक या 7 बालक भी पकड़े तो सारे 5 मिनट के अंदर ही आ रहे हैं। नहीं, कुछ बालक ऐसे हैं 5 10 5 15 5 20 तक भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को दिमाग से निकालो भाई, अपनी मेहनत को थोड़ा सा और आप हार्ड करो अगली बार की भर्ती में, ये ध्यान रखो। बात कर लेते हैं मेरिट की। देखो इनको मेरिट में क्या करना है। अब आप वैकेंसी इस बार ज्यादा है तो मेरिट थोड़ी सी डाउन रहनी है, लेकिन ज्यादा वैकेंसी के हिसाब से ये बंदे भी रनिंग में ज्यादा पकड़ रहे हैं। लेकिन अगर पहले एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं मेरिट बढ़ जाती है, लेकिन पहले जब दौड़ हुई है तो मेरिट बढ़ने के चांसेस नहीं है। पिछली बार जो गई थी उससे ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाएगी, उससे कम रह सकते हैं। अब अगर आपको एग्जैक्ट पता करना है कि भाई एग्जैक्ट सर हमें बताओ, लगभग एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया दे दो कि इतने क्वेश्चन हम कर लें, तो हमारा जो है भाई गुड वाले कितने क्वेश्चन कर लें और एक्सीलेंट वाले कितने क्वेश्चन कर लें, तो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। देखो गुड वालों के लिए थोड़ा सा नहीं, बहुत ही हार्ड हो जाता है फाइनल सिलेक्शन लेना, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं। ठीक है, एक्सीलेंट वालों के लिए थोड़ा सा ठीक रहता है, क्योंकि उन्होंने रनिंग में जो है अपना स्टेमिना दिखा दिया और वहां उन्होंने नंबर खींच लिए, तो एग्जाम में थोड़ी हार्ड मेहनत
मेहनत तो हार्ड उनको भी करनी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना है तो ऐसा नहीं है कि वो मेहनत ना करेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तभी मिल सकती है जब आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन ये मैं क्लियर आपका कर दूं, ज्यादा दिमाग में टेंशन नहीं रखना कि पिछली बार से ज्यादा जाएगी, नहीं जाएगी। पिछली बार से वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है तो मेरिट थोड़ी डाउन ही रहेगी। बालक इस बार ज्यादा पकड़े, लेकिन रनिंग में बालक वही टॉप रहते हैं जिनका मतलब माइंड उस हिसाब से शार्प नहीं होता। अगर पहले एग्जाम हो जाए तो वो बालक शायद छट सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा 100% ऐसा ही है, लेकिन 90% ऐसा होता है पहले रनिंग करवाने की वजह से कि मेरिट नहीं जाती है ज्यादा, क्योंकि वो बालक एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना अगर पहले एग्जाम हो जाए तो दूसरे बालक आपको फ्रंट पे मिलेंगे एग्जाम की वजह से। ठीक है, तो ये एक बात होती है पहले रनिंग होने के अंदर। तो आप मेरिट का अभी मैं आपको मोटा मोटा ये आइडिया दे देता हूं। क्वेश्चन आपको बताऊंगा जब आपका एग्जाम हो जाएगा, तब कि इतने क्वेश्चन वाले गुड वाले और इतने एक्सीलेंट वाले बालक जो है अपना सिलेक्शन मान के चलें। बाकी पिछली बार के लगभग उतनी, उससे डाउन रह सकती है 1 से 2 क्वेश्चन, उससे अप मेरिट नहीं जाएगी। ठीक, अपनी तैयारी खींच के रखो। समय आप लोगों के पास में अभी, जिसने रनिंग मार दी मेडिकल हो गया उसके पास तो महीना 1.5 महीना कम से कम समय 18, और भाई लगभग 1.5 महीने से ज्यादा ही मानो आप, 1 महीना 20-25 दिन है। ठीक है, जनवरी में 18 के आसपास, मतलब 18-20 जनवरी तक जो है, एग्जैक्ट डेट तो 18 ही बताई जा रही है, लेकिन अगर कुछ होता है चेंज या कुछ भी बात होती है तो आपको सब कुछ इन्फो हो जाएगा। बाकी हम बैठे हैं उस हिसाब से बता दिया जाएगा, कुछ भी अगर चेंजमेंट होता है तो। ठीक है, तो मेरिट को लेकर ज्यादा टेंशन ना रखें। कोई भी डाउट हो, पूछना हो भाई पूछ लेना। ठीक है, कमेंट कर लेना, टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो, लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में देते हैं। और हमारी कोशिश रहती है हम बालकों से जुड़े रहें, जैसे फ्री होते हैं तो रिप्लाई सबका करने की कोशिश करते हैं भाई। ठीक है, लाडलो इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे। इतनी ही जानकारी के लिए वीडियो लेना पड़ा था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त जानकारी साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी नौजवान साथियों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।